हेलो पुगीज एंड सिग्मा, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अभी तक पढ़ना शुरू कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दो भाई, वैसे भी ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। अभी बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ जो कि है हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर तो मैंने पढ़ा चुका है, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की तरफ जो कि है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेस्टर्न कल्चर में जाके हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई थी, क्या क्या मेथड्स थे, स्कॉलर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। अब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे लिखा गया था, उसको कैसे प्रिजर्व करते थे। ओके, इंडियन हिस्टोग्राफी मीन्स द स्टडी एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन एंशियंट इंडिया पीपल प्रिजर्व्ड हिस्ट्री थ्रू ओरल रेसिडल्स, मेमोरीज, स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस। अब ये ओरल रेसिडल्स होता क्या है? ओरल का मतलब होता है जो भी हम चीज़ बोलते हैं वो क्या होता है, ओरल होता है। और रेसिडल्स मतलब उस चीज़ को बार बार दोहराना या बताना। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें कोई भी स्टोरीज जो बताते हैं वो एक बार नहीं बताते, वो एक ही स्टोरीज को बहुत बार बार बताते हैं। वही क्या होता है, ओरल रेसिडल्स। मतलब उन्होंने जो देखा है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें जो बताया वो पास ऑन करते, मेमोरीज के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू, कहानी एंड ऑल, या फिर ट्रेडिशन। जो भी ट्रेडिशन, मतलब अभी हम जो दिवाली बना रहे एक दो साल पहले से थोड़ी ना बना रहे, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया है, इसलिए हम अभी भी वो सेलिब्रेट करते। वो क्या है, हमारा ट्रेडिशन है। अब यहाँ पर क्या बोला है, अर्लियर वी स्टडीड वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। हमने पहले क्या पढ़ा कि वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी पढ़ा कि वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी इंडियन हिस्ट्री ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। और हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, द स्टडिंग एंड राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। मतलब जब हम किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में लिखते हैं वो क्या होती है, हिस्टोग्राफी होती है। एंशियंट पीरियड। अभी एंशियंट पीरियड क्या होता है, एकदम पुराना काल, एकदम पुराना टाइम, से क्या कहते हैं, एंशियंट पीरियड कहते हैं। इंडियाज न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्लियर एज द थर्ड मिलेनियम BCE। अभी ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत टाइम पहले से ही लिखना जानता था। ठीक है, अभी थर्ड मिलेनियम होता क्या है, 1000 ईयर्स इज इक्वल टू 1 मिलेनियम। अब यहाँ पर क्या दिया है, थर्ड मिलेनियम मतलब 3000 ईयर्स टू 2000 ईयर्स के बीच का जो पीरियड था, तब से इंडिया को क्या लिखना आता था। ठीक है, द हड़प्पन सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्लियर राइटिंग। अभी हड़प्पन क्या एक सिविलाइजेशन है। अभी सील्स क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिंबल्स या राइटिंग होती है। आर्टिफैक्ट क्या होता है, आर्टिफैक्ट मतलब जो ह्यूमन थे, मतलब उस टाइम के जो भी लोग थे, जो भी सामान वगैरह बनाते थे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते थे, वो क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स होता है। अभी उससे हमें क्या मिलता था, एविडेंस वगैरह मिलता था। और कहाँ हेल्प होता था, राइटिंग में। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें बहुत सारे सील्स वगैरह और आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते थे जो हमारे हिस्ट्री लिखने में बहुत काम आते थे। अब एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले अगर मुझे कोई एक बॉटल मिलता है या फिर कोई स्टोन मिलता है, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए आर्टिफैक्ट्स हो जाएगा। अब जब मैं उसको रिसर्च के लिए जाऊंगी लेकर, तो उससे बहुत सारे चीज़ें मुझे पता चलेगी जो उस टाइम के बारे में थी, जो राजा हो गए, सिम्बॉल्स हो गए, वहाँ की सोसाइटी, टाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हेल्पफुल होती है। दी हड़प्पन स्क्रिप्ट एज नॉट येट बीन सक्सेसफुली डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हड़प्पन पीपल्स जो थे उनका एक सिंबल था, मतलब उनका एक राइटिंग सिस्टम था। जैसे हम ABCD जो पढ़ते हैं ये हमें नॉर्मली समझ में आता है, हड़प्पन पीपल्स का भी एक ऐसा सिस्टम था, एक राइटिंग स्टाइल था जो अभी तक हिस्टोरियंस को समझ नहीं आया है पूरी तरीके से। अभी भी वो सारे सिंबल्स या कुछ भी मिलता है तो उसको पूरी तरीके से हमने पढ़ा नहीं है। डिस्फर्ड का मतलब होता है ऐसी किसी भी अननोन चीज़ को रीड करना या समझना। द अर्लीस्ट नोन रिटर्न हिस्टोरिकल सोर्सेज आर इंक्रिप्शन। अब ये इंक्रिप्शन होता क्या है, अभी इंक्रिप्शन का मतलब होता है नॉर्मली किसी हार्ड सरफेस पे अगर आपने कुछ लिख दिया तो क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम अपने स्कूल टाइम से जब हम बेंचेस पे बैठते थे तब क्या करते थे, हम अपना नाम वगैरह लिखते थे या कोई जोक लिख देते थे, वो हमारे लिए इंस्क्रिप्शन होता था। वैसी एंशियंट पीरियड में क्या होते थे, वहाँ के लोग क्या करते थे, जब कोई रूरल या राजा, कोई महाराजा जब कोई ऑर्डर या अनाउंसमेंट करते थे वो कहाँ लिखते थे, स्टोन्स, रॉक्स, पिलर्स पे लिखते थे। वो क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। हमारे लिए इंस्क्रिप्शन अलग है और उनके लिए अलग है। अब क्या है, एम्पायर अशोका एडिक्ट्स रिटन ऑन रॉक, स्टोन्स, पिलर बिलोंग्स टू दी 3rd century BCE। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो अशोका एम्पायर, ये एक मॉडर्न टाइम का बहुत एक फेमस एम्पायर था। अब एडिक्ट्स का मतलब होता है कोई भी राजा, किंग, रूरल जो भी ऑर्डर से अनाउंसमेंट करता है वो होता है। अब वो सारे लिखे कहाँ जाते थे,
रॉक्स पे, स्टोन पे, पिलर्स पे, ये सारे कब होते थे? 3rd सेंचुरी, मतलब 300 साल पहले। From the 1st century CE, inscriptions were also found on coins, metal images, sculptures and copper plates. मतलब 100 साल पहले से, मतलब 1st सेंचुरी में हमें इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिलते थे? कॉइन से, मतलब कॉइन्स पे उनके सिम्बॉल्स होते थे, उनका लिखा हुआ कोई टाइप होता था। कहाँ पर? मेटल इमेज, स्कल्पचर्स एंड कॉपर प्लेट्स पे। और ये सारी चीज़ें कैसे इंफॉर्मेटिव होती थी? दिस सोर्सेज वर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इवेंट, सोसाइटी, क्लाइमेट एंड फैमिलीज। ये क्या बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें यूजफुल कैसे होती थी? मतलब अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है, कॉइन मिल गया या कोई पिलर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, उससे हमें किंग के बारे में पता चलता था। अभी डायनेस्टीज होता क्या है? मतलब एक रूलिंग फैमिली, अब कोई किंग है, वो रूल कर रहा है बहुत टाइम तक, उसके बाद उसका बेटा करेगा, उसके बाद उसका ग्रैंडसन करेगा। ये क्या है? रूलिंग फैमिली हो गया, रूलिंग लाइन हो गया। उसे क्या कहते हैं? डायनेस्टीज कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या? गवर्नमेंट को चलाने का सिस्टम। पॉलिटिक्स इवेंट, मतलब वहाँ के जो किंग है और उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो मिलकर जो भी इवेंट्स वगैरह करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स, उसे कहेंगे। सोसाइटी उस टाइम के लोग कैसे थे, कैसा नहीं था, क्लाइमेट एंड ऑल, और फैमिलीज के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती थी। मतलब इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती थी अगर हम रिसर्च करने जाए कि किंग कौन से टाइम का था। अगर अभी के टाइम पे अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो एक मेटल से या फिर कोई एक कॉपर प्लेट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। अब ये लिटरेरी सोर्सेज। अब ये क्या होता है? लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कोई भी लिखा हुआ सोर्स। मतलब अगर किसी हिस्टोरियन ने या किसी इंडियन ऑथर ने, किसी ने कुछ बुक लिख दी है किसी हिस्ट्री के ऊपर, वही क्या है? लिटरेरी सोर्स। अभी इसका इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड रामायण, महाभारत, पुराणास, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल राइटिंग बाय इंडियन ऑथर्स, ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन। ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, किंग कैसे थे, रिलीजियस के बारे में, गॉडेस के बारे में, जो इंडियन टेक्स्ट था उसके बारे में पता चलता है। और ये हिस्टोरिकल राइटिंग बाय इंडियन ऑथर्स, मतलब उस टाइम पे इंडियन ऑथर्स भी अपनी हिस्ट्री के बारे में खुद लिखते थे। ट्रैवल्स अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब जैसे हम कहीं भी ट्रैवल करते तो हम क्या करते हैं? आजकल ब्लॉग बनाने लगते हैं, स्नैप्स बेचने लगते हैं, तो हमारी हिस्ट्री कैसे हमारे फ़ोन में सेव हो जाती है। उस टाइम पे जब इंडिया में कोई फॉरेनर घूमने आते थे, वो क्या करते थे? हिस्ट्री लिखते थे। मतलब उन्होंने जो भी सारी चीज़ें देखी वो लिखते थे। और अभी के टाइम पे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइम के ब्लॉगर्स थे जो बस लिखते थे, और अभी के टाइम जो हम ब्लॉगर्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इतना समझा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हमें ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि इंडिया के वहाँ की सोसाइटी तब कैसी थी, और किंग्स कैसे रूल करते थे, पॉलिटिक्स कैसे चलता था, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, टेस्ट, और जो भी रिलीजियस था, जो भी ट्रेडिशंस था, ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हर्षा चरित्रा के बारे में। अब ये है क्या? हर्षा एक किंग का नाम था। इसका मतलब होता है लाइफ। मतलब इन किंग के लाइफ के ऊपर क्या लिखी गई थी? एक बुक लिखी गई थी। बायोग्राफी का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन के ऊपर बुक लिखते हैं, उनके लाइफ के ऊपर जो भी उन्होंने किया है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। अब देखते ये क्या है। हर्षा चरित्रा रिटन बाय भानावट्टा। किसने लिखा था? भानावट्टा ने। इन दी 17th सेंचुरी CE इज द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा। किसके बारे में था? किंग हर्षा के बारे में था। और किसने लिखा था? भानावट्टा ने लिखा था। और कब लिखा था? 17th सेंचुरी CE में। और इन्होंने किस चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया था हमें? अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ ऑफ इस पीरियड। ये क्या बोल रहा है? उनके बुक में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी? सोशल लाइफ, मतलब वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। इकोनॉमिक के बारे में, मतलब तब ट्रेड कैसे होता था, बिजनेस कैसे चलते थे, मनी का सप्लाई क्या था, सोर्सेज क्या थे। पॉलिटिकल, मतलब गवर्नमेंट और रूरल जो किंग थे वो कौन से पॉलिसीज़ वगैरह यूज़ करते थे, कैसे वर्क होता था। रिलीजियस के बारे में, वो कैसे प्रैक्टिस करते थे। कल्चरल के बारे में, मतलब कौन से लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते थे। ये उनके पीरियड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। याद रखना है कि किसने लिखा था, कब लिखा था, और किंग का नाम क्या था? हर्षा था। अब बैठते हैं नेक्स्ट की तरफ। कल्हाना राजन तरंगिनी। कल्हाना कौन थे? एक इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने एक बुक लिखा जो था राजन तरंगिनी इन दी 12th सेंचुरी। कब लिखा था? 12th सेंचुरी में। और वो क्या डिस्क्राइब करते, किसके बारे में स्टडी किया था उन्होंने? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और वो कैसे किए थे? क्रिटिकल स्टडी करके, डिफरेंट सोर्सेज का हेल्प से। अभी क्रिटिकल स्टडी मतलब अगर आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, किसी बारे में पढ़ रहे हो,
मतलब कोई भी एविडेंस आपको मिला है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे और चीज़ों के बारे में रिसर्च करोगे। तो उन्होंने कौन सी चीज़ों का हेल्प लिया था, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, लोकल ट्रेडिशन। अभी इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कहीं भी किसी हार्ड सरफेस पे अगर हम कुछ लिख देते तो क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। और कॉइन्स क्या है, सिक्का, जिसपे कोई सिक्का किसी का स्टैम्प हो गया या कोई सिंबल बना हो जिससे हमें राजा महाराजा के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट जैसे कि पुरानास हो गए। और एक है डायनेस्टिक रिकॉर्ड, जब एक फैमिली लाइन से रूलिंग में आती है उसे क्या कहते हैं, डायनेस्टिक रिकॉर्ड कहते हैं। लोकल ट्रेडिशन मतलब कश्मीर में लोग अपना ट्रेडिशन कैसे फॉलो करते थे वो चीज़ है। देयरफॉर राजतरंगिणी इज कंसिडर्ड क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के थोड़े क्लोज है, मतलब उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल स्टडी किया, मतलब उन्होंने अगर कुछ रिसर्च किया है, अगर उन्हें कुछ एविडेंस मिला है, उन्होंने ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस सारी चीज़ों को पढ़ा, लिखा, समझा और कंपेयर किया। ये सारी चीज़ें क्या होती थी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में होती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने क्या लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था तारीख़ फिरोज शाही। वो क्या बिलीव करते थे, अगर एक हिस्टोरियन एक किंग के ऊपर बुक लिख रहा है तो वो सिर्फ आपके रूरल्स के अचीवमेंट्स ही नहीं, उनके फेलियर्स को और उनके रॉन्ग पॉलिसीज़ को भी आपको डिस्क्राइब करने चाहिए। मतलब आप रिकॉर्ड करो कि रूरल ने क्या अचीवमेंट किया, उसके साथ ही आप ये भी मेंशन करो कि वो किस चीज़ में फेलियर थे और उन्होंने कौन से रॉन्ग पॉलिसीज लाए थे जिसको आपको डिस्कस करना चाहिए आपके बुक में। और वो क्या कह रहे हैं, स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर्स, सेंस एंड वाइज पीपल ऑन सोसाइटी। अब ये क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ देखते हो तब उसे सीखते हो, आपकी सोच बदलती है, आपके बिहेवियर में चेंज होता है। तो वही क्या बोल रहे हैं कि स्कॉलर, सेंस एंड वाइज पर्सन, ये क्या होता है, नॉलेजेबल पर्सन, एकदम समझदार लोग। उस टाइम के जब सोसाइटी पे ऐसे लोग कुछ बोलते थे तो उस सोसाइटी के पीपल्स पे क्या इफेक्ट करता था, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते थे, आपको उसकी स्टडी भी करनी चाहिए। एक हिस्टोरियंस को अपने बुक में रूरल का अचीवमेंट भी रिकॉर्ड करना है और उसके फेलियर को और उसके रॉन्ग पॉलिसीज़ को आपको उसको डिस्कस करना है, आपको छुपाना नहीं है। दस बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिज हिस्टोग्राफी। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हिस्टोग्राफी के स्कोप को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तब हम किंग के बारे में, वॉर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अगर जब आप हिस्टोरियन एक लिख रहा है बुक तो किंग के अचीवमेंट्स के बारे में तो लिखो ही, लेकिन उसके फेलियर और उसके पॉलिसीज़ के बारे में भी लिखो जो पास ऑन नहीं हुए। और आपको इस चीज़ के बारे में स्टडी करना है कि उस सोसाइटी के लोगों के ऊपर स्कॉलर्स एंड सेंस एंड वाइज पीपल का कैसा इम्पैक्ट था, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। समझा कि एक्सपांडेड क्यों है। या मुगल हिस्टोग्राफी, अब हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, बाबर रोड तुस्के बाबरी इज ऑटोबायोग्राफी। इट डिस्क्राइब्स इज बैटल्स, ट्रैवल, सिटीज एंड लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरस। उन्होंने क्या लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था तुस्के बाबरी। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब एक पर्सन अपने लाइफ के बारे में लिखता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन किए थे, बैटल्स के बारे में, ट्रैवल्स के बारे में, सिटीज़, लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा। उन्होंने बस अपने बारे में नहीं लिखा था, उन्होंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया था, जो चीज़ें उन्होंने देखा था, उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया था। अब क्या, अबुल फैजल रोड अकबरनामा। ये क्या थे, एक स्कॉलर थे, राइटर थे। उन्होंने क्या, कौन सी बुक लिखी थी, अकबरनामा। और उन्होंने क्या चीज़ें कलेक्ट किया था, ही कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। उन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया और उन्होंने उस पर क्या किया, एग्जामिन किया, मतलब उन्होंने उस पर स्टडी वगैरह किया। ओके, बकार्स। अभी ये क्या होता है, इसको हम सिंपली समझते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट होती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जिसमें राजा महाराजा, बैटल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी चीज़ें पास्ट के बारे में लिखी हुई होती है, वो उसको क्या कहते हैं, बकार्स कहते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अभी इंपॉर्टेंट कैसे, अब वो देखते हैं। बकार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेडिवल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। इट कंटेन स्टोरी अबाउट, इसमें कौन सी स्टोरीज होती है, किंग्स एंड ग्रेट पीपल, बैटल्स, हिस्टोरिकल इवेंट, हीरोज। मतलब ये मेडिवल पीरियड का, हिस्टोरिकल पीरियड का क्या है, ये सारा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें, कंटेंट हमें मिल सकती है। अब किंग्स एंड ग्रेट पीपल मतलब कोई भी राजा महाराजा के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पर लिखी गई है, आपको मिलेगी। वॉर्स के बारे में हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हो गया, हीरोज़ के बारे में हो गया, जो अपने लीडरशिप, अपने ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, वो सारी चीज़ें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिटिकल एग्जामिन करके कहाँ लिखा गया है, बकार्स में। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, बकार्स कहते हैं। अब उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया है हमें।
रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, बैटल ऑफ पानीपत हो गया, होलकर्स एंड मराठा रूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन एंड ऑल जो मिलती है और जो डॉक्यूमेंट्स में जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, बकार्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत मदद करते हैं एज ए हिस्टोरियंस को, कि हमें क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स लेकर हम वेरीफाई करते हैं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके हम चीज़ों को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।